हेलो एवरीवन, आज हम आपको टाउन हॉल 13 की एक ऐसी अटैक स्ट्रेटेजी सिखाने वाले हैं जिसे सीखने के बाद आप इजीली टाउन हॉल 13 के किसी भी बेस को ट्रिपल कर सकते हैं। और इस आर्मी में हमें सिर्फ दो ट्रूप्स की ज़रूरत पड़ेगी। मेन ट्रूप्स दो हैं, सिर्फ एक माइनर और एक हीलर। अगर ये दो ट्रूप्स आपके मैक्स हैं तो आप इजीली टाउन हॉल 13 के किसी भी बेस को ट्रिपल कर सकते हैं। इसमें एक लावा हाउंड लिया है हमने ब्लिम को पास करने के लिए, 8 माइनर्स हैं और 4 हीलर्स हैं और साथ में 2 हेड हंटर हीलर्स को डाउन करने के लिए। और स्पेल्स में 6 इनमी और एक क्लोन और एक रेज स्पेल। इसके बाद सीसी के अंदर हम 2 सुपर विजार्ड, 2 सुपर आर्चर, एक रेज स्पेल और एक ब्लिम्प लेंगे। और आप 2 सुपर विजार्ड के बजाय 3 आर्चर्स भी ले सकते हैं, लेकिन 2 सुपर विजार्ड ज़्यादा सही हैं। इसके बाद आपके अगर इनवी मैक्स नहीं है तो आप सीसी में इनवी ले सकते हैं। और रेज तो आमतौर पर मैक्स होता ही है लोगों का, तो वो आप अपनी मेन स्पेल्स के अंदर वो 2 रेज कर सकते हैं। इसके बाद ही हमने सीसी ले ली है। अब चलते हैं हम अपने टैग की तरफ। इससे पहले अपनी क्वीन को अपग्रेड से हटा लें और अब हम जा रहे हैं अपने पहले टैग की तरफ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इस अटैक की 2 मेन चीज़ें होती हैं। आपको 2 तरफ से वैल्यूज़ लेनी होती हैं। या तो आप ईगल आर्टिलरी के साथ कोई सी 2-3 मेन बिल्डिंग्स ले लें, या तो टाउन हॉल के साथ कोई सी 2-3 मेन बिल्डिंग्स ले लें। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस बेस में हमें सब कुछ ही मिल रहा है एक तरह से। इसके अगर हम ये सेंटर में ब्लिम पास करा लें और बाद में जो बाकी बेस बचे उसको मेन आर्मी से टेक डाउन करें तो ये इजीली ट्रिपल हो जाएगा। तो शुरू करते हैं हम। इस तरफ से लावा हाउंड डाला हमने और साथ ब्लिम जा रही है। कोशिश करें ब्लिम उस साइड से डालें जहाँ से बेस वाले को भी ना गुमान हो कि यहाँ से बेस पर ब्लिम डाल सकता है बंदा। तो ये ब्लिम गई हमारी खुल गई। पहले एक इनवी डालें और वेट करें, उसके बाद दूसरी इनवी डालकर अपनी क्लोन और रेड डाल दें। देखिए, सब्र से काम लेना है, जल्दी करेंगे तो आपकी आर्चर्स और सुपर गार्ड मार भी सकते हैं। देखिए कैसे हमने 3 ही इनवीस में सारी सेंटर को खाली कर दिया। बाकी की जो इनवीस बची हैं उनको डालें और वेट करें। शायद यहाँ से हमें आर्चर क्वीन मिल जाए, पर नहीं मिली। चलो कोई बात नहीं। अब इसके बाद बारी आती है हीरोज़ को डिप्लॉय करने की। अब आपको हीरोज़ से ज़्यादा मेन वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने ब्लिम्प यूज़ करनी है और माइनर्स को यूज़ करना है मेन वैल्यू के लिए। हीरोज़ तो सिर्फ क्लीन अप का काम करेंगे एक तरीके से। कोशिश करनी है आपने सीसी को हीरो से टेक डाउन करें। आर्चर क्वीन का यूज़ करके जो भी सीसी हो उसे टेक डाउन करने की कोशिश करें। पहले किंग डिप्लॉय करें ताकि सीसी आए पास और फिर आर्चर डिप्लॉय करें। और जैसे कि यहाँ पे आर्चर ने इजीली लेफ्ट ड्रैगन को टेक डाउन कर लिया है। इसके बाद आसपास के कचरे को साफ़ करते हुए हीरोज़ जा रहे हैं हमारे। साथ ही हम दूसरी साइड से अपनी मेन आर्मी डिप्लॉय करेंगे। उस साइड से मेन आर्मी डिप्लॉय करें जहाँ या तो हीरोज़ हों या ज़्यादा डिफेंस हो। अब यहाँ देख सकते हैं हमारे पास एक साइड पर वार्डन है और एक साइड पर हमारे पास किंग है। अब हम कोशिश करेंगे कि उस साइड से जाएँ जहाँ पर किंग वगैरह हो, क्योंकि वार्डन तो इजीली हो जाता है, किंग ज़्यादातर काम ख़राब करता है। इसलिए हम किंग वाली साइड से मेन आर्मी को डिप्लॉय करेंगे। और साथ में हमारी आर्चर क्वीन भी इसी तरफ आ गई है, इसका भी हमें बेनिफिट होगा। वार्डन को ग्राउंड कर लें और वार्डन के ऊपर एक इटर्नल टोम और साथ में हीलिंग टोम वाली एबिलिटी मैं लेके आया हूँ। और साथ ही हमारी आरसी भी जाएगी क्लीन अप के लिए और साथ साथ मेन आर्मी को सपोर्ट करेगी। जहाँ आपको लगे कि अब आपकी ट्रूप्स की हेल्थ काफ़ी कम हो गई है, वहाँ पर एबिलिटी दे दें। इसकी जगह आप रेज वाली एबिलिटी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हीलिंग एबिलिटी ज़्यादा सही है। मैं यहाँ हीलिंग वाली यूज़ कर रहा हूँ। जहाँ मुझे लगा कि अब यहाँ हेल्थ कम हो रही है मेरी ट्रूप्स की, वहाँ मैंने एबिलिटी दे दी। और जहाँ हमें लगेगा कि अब ट्रूप्स पर डैमेज ज़्यादा आ सकता है, वहाँ हम रेज पर डिप्लॉय कर देंगे। और जैसे कि इधर देख सकते हैं हमारे पास क्लीन अप ट्रूप्स भी हैं, इनको भी डिप्लॉय करेंगे। तो ये बेस इजीली 3 स्टार। बाकी के जो भी कचरा ट्रूप्स बचे हैं उनको साथ डिप्लॉय कर दें। और इस तरह ही हमारा पहला अटैक ट्रिपल हो चुका है और आरसी की एबिलिटी यूज़ हो गई यहाँ और बेस इजीली ट्रिपल हो गया। बहुत ही आसानी से इस आर्मी से किसी भी तरह का बेस आप ट्रिपल कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप ईगल वाली साइड से ब्लिम्प डिप्लॉय किया, ईगल लिया है, तो फिर आप टाउन हॉल वाली साइड से बाकी की आर्मी डिप्लॉय करेंगे। अगर आप टाउन हॉल ले रहे हैं ब्लिम्प से तो आप फिर ईगल वाली साइड से मेन आर्मी डिप्लॉय करेंगे। तो अब हम वापस आर्मी को ट्रेन पर डालते हैं। यहाँ से सुपर माइनर का बूस्ट लेंगे और ये आर्मी हम वापस ट्रेन पर डाल दी। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टैग के लिए।
वही आर्मी वही सीसी, और हम आज के दूसरे अटैक की तरफ जा रहे हैं। और ये हमें टाउन हॉल 14 का बेस मिल चुका है, तो हम इसी को ट्रिपल मार के दिखाते हैं आपको इसी आर्मी से। बहुत ही ईजिली ये टाउन हॉल 13 और 14 पे ये आर्मी बहुत अच्छे से काम करती है। कोशिश किया करें कि आप ये जो दरमियान में स्पेस होती है इसे ना यूज़ किया करें। अक्सर यहाँ पे ट्रैप्स होती हैं। अपना रास्ता खुद डिसाइड किया करें, मतलब कि उसने आपको यहाँ हिंट दिया होता है ताकि आप यहाँ पे फंसें और आपको वो ख़राब करें। इसलिए ना कोशिश किया करें किसी इन होल्स को ना यूज़ किया करें। ये लावा हूँ डाला और पीछे से ब्लिम जाएगी, और मैं यहाँ एक्सबो के पास ब्लिम को खोलूँगा। यहाँ से मुझे ईगल मिलेगा, टाउन हॉल मिलेगा, 7 के 2 मल्टी मिलेंगे, वार्डन मिलेगा, बहुत अच्छी वैल्यू मिलेगी। ये एक इनवी डाली, उसके बाद थोड़ा वेट किया, दूसरी इनवी, और फिर क्लोन और रेज, ताकि हमारे ट्रूप्स मरे ना। और बाकी की इनवीस पे आज डाल के अपनी सारी वैल्यू ले लेंगे यहाँ से हम। और जैसा कि देख सकते हैं आप, बहुत ईजीली हमने यहाँ से सारी वैल्यू ले ली अपनी, जितनी हमें वैल्यू चाहिए थी। और इसके बाद हम अपनी बाकी की आर्मी डिप्लॉय करेंगे। अगर आप सब्र से काम लेंगे, आराम आराम से इनवी स्पेयर डालेंगे, तो फिर आप अच्छी खासी वैल्यू ले सकते हैं। नहीं तो फिर ज़्यादातर लोगों का यही मसला होता है कि वो जल्दबाजी करते हैं और वो अपने ट्रूप्स मरवा लेते हैं ब्लिम्प वाले। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें ज़्यादा डिफेंस किस साइड पे है। ज़्यादा डिफेंस की दूसरी साइड पे है, यहाँ पर हमारे पास स्कैटर शॉट, आर्चर क्वीन, मल्टी भी है, और ये चीज़ें यहीं से हम अपनी मेन आर्मी को स्पैम कर डालेंगे इस तरीके से। और पीछे हमारा वार्डन और 7 हीलर्स और 7 आरसी सपोर्ट के लिए। और दूसरी साइड से हम किसी भी साइड से क्लीन अप के लिए किंग वगैरह को डालेंगे। और दूसरी तरफ से हमारी बाकी मेन आर्मी अपना काम करेगी, दूसरी साइड से हमारे हीरोज़ काम करेंगे। और जहां हमें लगे कि हमारी आर्मी की अब हेल्थ कम हो रही है, वहाँ हम एबिलिटी दे देंगे। जहाँ से कि हमारी आरसी डाउन होने वाली है, यहाँ हम वार्डन की एबिलिटी देंगे ताकि आरसी को सर्वाइव करा सकें। यहाँ से आरसी अपना काम करेगी बहुत अच्छे से। और आगे हम देख रहे हैं कि जैसे कि डैमेज ज़्यादा है, एक्सबो है, स्कैटर शॉट है, तो यहाँ पे हम रेस पेल डिप्लॉय करेंगे ताकि ईजिली ये सारे डिफेंस टेक डाउन कर ले आरसी और साथ में हमारी मेन आर्मी। दूसरी साइड से हीरोज़ क्लीन अप का काम कर रहे हैं अच्छे से, क्वीन भी अपना काम अच्छे से कर रही है, और ये बेस निपट चुका है। और बाकी के क्लीन अप ट्रूप्स कचरा साफ़ करने के लिए हम डालेंगे। और बहुत इजीली ये बेस भी ट्रिपल हो गया। टाउन हॉल 13 से 14 को हमने ट्रिपल कर दिया। तो बस इस आर्मी में 2 ही मेन चीज़ें हैं, आपको वैल्यू पे ध्यान देना है, मेन आर्मी से कौन सी वैल्यू निकालनी है और ब्लेम से कौन सी। हीरोज़ तो सिर्फ कचरा साफ़ करने के काम ही आएंगे। अगर आप टाउन हॉल निकाल लेते हैं और साथ में ईगल निकाल लेते हैं ब्लेम से, तो समझे आपका बेस इजीली ट्रिपल हो गया। फिर किसी भी साइड से मेन आर्मी को डिप्लॉय करके और बाकी क्लीन अप करवा दें। तो ये देखिए जैसा कि 13 से हमने 14 को इजीली ट्रिपल कर दिया। तो ये थी हमारी आर्मी, जिससे आप इजीली किसी भी टाउन हॉल 13 के बेस को 3 स्टार कर सकते हैं। आज के हमारे दोनों अटैक ट्रिपल हो गए। और आप भी कोशिश करें आहिस्ता आहिस्ता इस आर्मी को सीखने की। बहुत ही अच्छी आर्मी है, आपका हर बेस ट्रिपल करा देगी। और अब हम दोबारा इसको वापस ट्रेन पे डाल देंगे। और आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी अगली शानदार वीडियो का इंतज़ार करें। आपके सपोर्ट के लिए शुक्रिया।